नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 438वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सीरीज़ जो है अब तक 550 से अधिक वीडियो का है। जी हाँ दोस्तों, ओमनीसेंट इंग्लिश जिसका नाम है। और सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आसानी से पढ़ना अगर सीखना चाहते हैं या आसानी से बोलना सीखना चाहते हैं या आसानी से लिखना सीखना चाहते हैं तो बस एकमात्र उपाय है दोस्तों। और तो आइए दोस्तों, देखिए, अगर डे 1 से हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे बोलिए, तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और डे 1 से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, बात करना है तो राइटिंग की बात करेंगे, बात करना तो स्पोकन की बात करेंगे। यानी कि राइटिंग और स्पोकन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मिला जुला कर कुछ ना कुछ लोग पढ़ जरूर लेते हैं, लेकिन लिखते और बोलते समय कहीं ना कहीं बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। एक्चुअली दिक्कत होती है कि भाई कैसे लिखे, कहाँ से लिखे। तो ऐसे में जो है जो समस्या होती है उसी का समस्या का जो समाधान इस वीडियो के थ्रू भी किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस पहले से हैं। अगर आप शुद्ध शुद्ध लिखना जानते हैं तो जाहिर सी बात है शुद्ध शुद्ध जो है बोल भी पाएंगे, शुद्ध शुद्ध जो है लिख, यानी जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा जो हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ का एक अलग ही जो वातावरण है, जो परिवेश है हमारा, वहाँ का लैंग्वेज जो क्लाइमेट है उसके अनुसार बदलता रहता है। जिसके कारण जो है एक भाषा लिख जरूर पाते हैं, लेकिन एक जैसे भाषा को बोलने में लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी जो है समस्याओं का जो सामना करते हैं। और धीरे धीरे जब वो पढ़ने लगते हैं और नॉलेज प्राप्त जब कर लेते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है, यानी इक्वल हो जाता है। जो लिखते हैं वैसे ही बोलने लगते हैं। लेकिन फिर भी ये आपके जो चाइल्डहुड का से हटकर है, और फिर भी जब आप बोलते हैं तो वो एक बनावट वाली ही बात रहेगी। तो एक्चुअल में वो नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी काम तो हो ही जाता है दोस्तों। तो खैर, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आसानी से बताया जाता है, सिखाया जाता है। अब देखिए, फ्रेजेस की बात हो रहा है। फ्रेजेस जो है दोस्तों वर्ब के साथ वाले फ्रेजेस हैं, और ये फ्रेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जाने क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, वर्ड मीनिंग जितने भी, अगर आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर या चाहे न्यूज़पेपर कोई भी इंग्लिश का हो, या कोई भी बुक आप स्कूल में पढ़े हो या पढ़ना चाहते हो, किसी भी मतलब कोई भी अंग्रेजी चाहे मैगजीन हो या कुछ भी हो, तो वर्ड्स देखिए कुछ आपको समझ, मान लीजिए एकदम मान लीजिए 80 साल 90 साल के जो जिन्होंने कभी स्कूल नहीं का मुंह ही नहीं देखा हो, वैसे इंसान के सामने वो बुक रख दिया जाए और कहा जाए कि भैया बताइए क्या है, तो हो सकता है वो कुछ बताएं कि अरे भाई जो समझ में नहीं आ रहा क्या है कुछ। ठीक हो, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मतलब पहले के समय का एक लेडी महिला है, महिला को पकड़िए और जो कि 10th पास हो, कम से कम 7th या मतलब अंडर मतलब मैट्रिकुलेशन के अंदर का हो की हो, और उनसे कहा जाए कि पढ़िए, तो हो सकता है वो कुछ वर्ड्स पढ़ दें। ठीक है, जैसे एम इज़ आर ही सी, मतलब कुछ वर्ड्स पढ़ दें तो बहुत सारे नहीं समझ में आएंगे। लेकिन जब अगर कहा जाए कि भाई जिनको जो आज के समय के हैं और उनको पढ़ने आ रहा है, तो कहा जाए कि पढ़ें, तो क्या करेंगे, जो पढ़ना चालू करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स पढ़ देंगे। लेकिन वर्ड्स तो पढ़ देंगे, लेकिन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं। देखिए, जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो डेली यूज वर्ड्स होता है, यानी कि जिसे बेसिक वर्ड बोलते हैं। दैनिक जीवन में जो आप वर्ड यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा के समय में, जो रोज़मर्रा के दिन है उसमें जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं। दूसरे बात जो वर्ब्स होते हैं, जो यानी क्रियाएं होते हैं, जो कि अपनी क्रियाएं दो तरह के होते हैं, वर्ब दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल एक्जुलरी। तो प्रिंसिपल वर्ब में जो होता है दोस्तों, जैसे गो होता है, डांस होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स होता है। उसके बाद मान लीजिए कि एक्जुलरी वर्ब में एम होता है, ईज होता है, आर होता है, ठीक है, वाज वेयर वगैरह सब होते हैं। तो वर्ब दो तरह के होते हैं। फ्रेजेस की बात की जाए तो फ्रेजेस यानी वाक्यांश। देखिए, वाक्यांश क्या होता है, तो ये ही जानना है ना वाक्यांश क्या होता है। इस वीडियो में वाक्यांश के बारे में ही बात होना है, होगा भी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, इडियम्स की बात करते हैं, यानी मुहावरे। तो मुहावरे बहुत सारे रहते हैं, और प्रोवर्ब्स यानी कहावतें भी रहती है। हालांकि इस पर भी पहले भी वीडियो आ चुका है। अब फ्रेजेस के वीडियोस के जो सीरीज चल रहा है, तो जो वर्ब से रिलेटेड जो वीडियोस है, जो फ्रेजेस वो यहाँ पर है। और देखिए फ्रेजेस क्या है, तो
वाक्य में जब हम लोग कुछ वाक्य का एक अंश होता है जिसमें 2-3 शब्दों का होता है और ये कभी कभी बीच में भी आता है, शुरू में भी या लास्ट में भी, लेकिन चूंकि ये भर्व से रिलेटेड फ्रेजेस है तो सब्जेक्ट के बाद ही ये वाले फ्रेज आएंगे। ठीक है, तो टुकड़ा में भी हो सकता है। तो वाक्यांश, अब जैसे भरपेट खाना, अब बताइए कि कौन कौन जो ये जानते हैं कि भैया भर पेट खाना का भी कोई वर्ड मीनिंग मिलेगा क्या? आप बताइए। भर पेट खाना, जी हाँ दोस्तों, भर पेट बोलते हैं ना, भर पेट खा लो, भर पेट खाया है, भर पेट खाना चाहिए, भर पेट। जब इस तरह की तो बात तो बताइए कौन जानेगा? जब जानते तो बताइए भरपेट खाना क्या होगा, नहीं जानेंगे। और तो दोस्तों ये किस लिए, क्योंकि ये जो है हमारा फ्रेजेज है दोस्तों, ऐसे ऐसे फ्रेज आपको मिलेंगे जो कि लगेगा कि कहाँ से क्या कुछ आ रहा है जा रहा है। जैसे कार्यान्वित करना, हालांकि इसका वर्ड मिल जाएगा वश में होना। आपको लगेगा कि वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं, फ्रेज है। ठीक है, व्यक्त करना, ये भी आपको लगेगा व्यक्त करने के लिए अलग से वर्ड वर्ब है, लेकिन यहाँ फ्रेज में भी इस्तेमाल हो रहा है। बहुत हद तक काम करना, प्रकृति के विरुद्ध करना, इस तरह के वर्ड्स। और दोस्तों जैसे ज्वाला को प्रज्वलित करना, तो बहुत सारे हैं। संदेह प्रकट करना, मतलब आप समझ नहीं पाइएगा कि इतने से फैलना, बढ़ना, बहुत सारे। पाखंड करना, पीछा करना, तो इसका भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मतलब निकलेगा फ्रेज में। तो सब कुछ देखना सीखना होगा। चलिए आइए, तभी आप कुछ एडवांस लेवल तक पहुँच सकेंगे। दोस्तों फ्रेज के बारे में अब देखिए, टू क्राई डिट्टो, टू क्राई डिट्टो क्या होगा इसका? क्या होगा बताइए आप? क्राई मीन्स रोना होता है, डिट्टो मीन्स होता है पक्का, इस तरह से। ठीक है, हिंदी अर्थ दोस्तों हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना। अगर ये वाले बताइए, ये कौन जानता था कि हाँ में हाँ मिलाने के लिए कोई वर्ड दिया गया था? दोस्तों क्योंकि हाँ में हाँ मिलाना एक फ्रेज है, इसलिए टू क्राई डिट्टो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑल द courtiers क्राइड डिट्टो टू द किंग। अब देखिए यहाँ पर क्राई से क्राइड बना है, ये पास्ट में बदल गया, यहाँ पर जो है प्रेजेंट है, ये पास्ट में बदल गया। तो ऑल द courtiers क्राइड डिट्टो टू द किंग, हिंदी है दोस्तों, सभी दरबारियों ने राजा की हाँ में हाँ मिलाया, ऐसे होता ही है। अब लिख सकते हैं कि राम के, मान ली राम सभी लोगों ने, ठीक है, मतलब कि सभी लोगों ने राम के, मतलब राम की हाँ में हाँ मिलाया, मान ले एक बात करते हैं तो बोलेंगे ना, ऑल द पीपल्स क्राई डिट्टो टू द राम। सिंपल सा बात है, चेंज हमारा जो करना होगा ये करना होगा, ये कर लेते हैं और उसके बाद ये कर लेते हैं, तो सेंटेंस भी बदल जाएगा। हिंदी में यहाँ ये बदलाएगा और ये बदलाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कई तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं, प्रतिदिन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो याद रखिए, टू क्राई टू हाँ में हाँ मिलाना। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज, वह है टू कट अ सॉरी फिगर। हिंदी अर्थ है दोस्तों लज्जित होना। जी हाँ दोस्तों, लज्जित होना, टू कट अ सॉरी फिगर, लज्जित होना। और एग्जाम्पल है व्हेन ही रोज, देखिए व्हेन ही रोज टू स्पीक ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर, ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर, यानी कि जब वे बोलने के लिए उठे तब उन्हें अच्छा भाषण नहीं देने के कारण लज्जित होना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, लज्जित होना पड़ा। समझ रहे हैं बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमारा है, तो फ्रेज हमारा दोस्तों ये टू कट शॉर्ट। भैया कट शॉर्ट का मतलब क्या होगा? छोटा कट ऐसा हो सकता है, देखिए छोटा बना देना, बीच में रोकना, छोटा बना देना, बीच में रोकना। हिंदी अर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो व्हेन ही वॉज स्पीकिंग ही वॉज कट शॉर्ट बाय हिज फादर, मतलब कि जब वह बोल रहा था तो बीच में ही उसके पिता ने रोक दिया। ठीक है, व्हेन ही वॉज स्पीकिंग ही वॉज कट शॉर्ट बाय हिज फादर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आया सब्जेक्ट के साथ ही आ गया, मतलब वर्ब के साथ ही आया, कट शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रेज टू डाई इन हॉर्नेस। हॉर्नेस हिंदी अर्थ है तो अपना कार्य संपादन करते हुए मर जाना। ठीक है, ऐसा सैनिक लोग हमेशा हमारे देश की सीमाओं पर करते हैं कि अपना जो उनका जो ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है, उसको पूरा करते हुए अपनी जान गंवा बैठते हैं, शहीद हो जाते हैं, जिससे जो कि हमारे देश के लिए गर्व की बात है दोस्तों। और एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे, जैसे सोल्जर ऑफन डाई इन हार्नेस। ठीक है, सैनिक प्रायः कार्य संपादन करते हुए जो है मर जाते हैं, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट है सम्मान, है उनके लिए सम्मान हमेशा रहेगा,
रहना भी चाहिए सभी के दिलों में। तो दोस्तों फ्रेज हमारा टू डू वन अ गुड टर्न, हिंदी अर्थ है दोस्तों किसी की भलाई करना, किसी की भलाई करना। डू वन अ गुड टर्न, ऐसे याद है, डू वन अ गुड टर्न। टू का मतलब होता है दोस्तों कि ये है जो हमारा है, ये क्या है, ये है वर्ब से रिलेटेड है फ्रेज है, टू मीन्स यही होता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई वॉज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, तो द जेंटलमैन डिड मी अ गुड टर्न, यानी कि जब मैं एक बच्चा था इस सज्जन ने मेरी भलाई की थी। ठीक है, यानी कि एक सज्जन व्यक्ति ने मेरी भलाई की थी, गुड टर्न, किसी की भलाई करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों है, देखिए जेंटलमैन के बाद है फ्रेज हमारा टू इट वंस फिल। तो यहाँ पर वंस के जगह कोई भी पॉजिटिव भरा जाएगा, आप भरेंगे, याद रखिएगा पॉजिटिव। हिंदी अर्थ है भरपेट खाना, मैंने ये बताया था ना कि भरपेट खाना क्या होगा, तो टू वंस ईट। अब भरपेट तो कोई भी खा सकता है ना, तो जाहिर सी बात है। एग्जाम्पल देखिए, ही एट हिज फिल। तो देखिए एट ये है ईट का, ईट का जो है पास्ट आ गया, पास्ट बन गया, ईट का होता है एट और फिर होता है ईटेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ तो एट ही लिया है, आप ईटेन भी ले सकते हैं, ईट भी ले सकते हैं। तो ही एट हिज फिल, ठीक है, ये भी है हमारा फ्रेज है, दोनों कनेक्ट कीजिए। लेकिन वंस चुके है तो वंस के लिए हिज आया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है हमारा है ये आ गया है। हिज आता है, माय आता है, तो सेंटेंस के अनुसार है ये, ही के साथ हिज आता है, सी के साथ हर आएगा, ये तो कॉमन बात है, आप हमारे सेंटेंस को जानते होंगे। तो देखिए ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, ग्रामर में पढ़ने के लिए सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है जो सेंटेंस में अपने आप सेट होते जाते हैं दोस्तों। हिंदी अर्थ है दोस्तों इसका, उसने भरपेट खाया भैया, यानी वह भरपेट खाया, ही मीन्स उसने, वह होता है उन्होंने भरपेट खाया है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेज हमारा टू एंड इन स्मोक, यानी कि एंड इन स्मोक, और हिंदी अर्थ है दोस्तों निष्फल जाना, निष्फल जाना। हिंदी एग्जाम्पल है, ऑल हिज स्कीम एंडेड इन स्मोक, ऑल हिज स्कीम एंडेड इन स्मोक। अब देखिए उसकी दोस्तों उसकी सारी योजनाएं जो है निष्फल गई। ठीक है, निष्फल गई, तो निष्फल का होता है, निष्फल जाने का एंड इन स्मोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज हमारा है, ये फ्रेज फॉल फ्लैट। जी हाँ दोस्तों, टू फॉल फ्लैट, तो फॉल फ्लैट याद रखिएगा, और हिंदी अर्थ होता है फॉल फ्लैट का कोई प्रभाव पैदा नहीं करना। ठीक है ना, कोई प्रभाव पैदा नहीं करना। एग्जाम्पल है दोस्तों, हिज स्पीच फेल फ्लैट। देखिए फेल जो है फॉल से ही बना है, याद रखिएगा, ये प्रेजेंट में, तो ये पास्ट में फेल, फॉल का फेल हो जाता है तो फॉल फ्लैट। हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, हिंदी अर्थ दोस्तों उसके भाषण का श्रोताओं पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो फॉल फ्लैट के बाद फ्रेज हमारा है टू फैन द फ्लेम। टू फैन द फ्लेम हिंदी अर्थ है ज्वाला को प्रज्वलित करना, ज्वाला को जो है प्रज्वलित करना। एग्जाम्पल है दोस्तों, द अरेस्ट ऑफ गांधी जी फैंड द फ्लेम ऑफ पीपल्स एंगर। तो देखिए फैन जो ये प्रेजेंट में है, यहाँ पर पास्ट में आ गया, क्योंकि ये भर भी है तो पास्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल हो सकते हैं। तो यह हो गया, ये हमारा जो एक्चुअली क्या है, फ्रेज है, फैन द फ्लेम, ज्वाला को प्रज्वलित किया। तो गांधी जी की गिरफ्तारी ने जनता के क्रोध को भड़का दिया, ज्वाला को प्रज्वलित करने का मतलब है कि आग को फैला दिया, गुस्सा दिलाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज हमारा फ्रेज है फाइट साई। फाइट साई और हिंदी अर्थ है दोस्तों आँख चुराना। जी हाँ दोस्तों, आँख चुराना, फाइट साई का मतलब आँख चुराना। एग्जाम्पल है ही फाउट साई। ठीक है, ही फाउट साई यानी कि फाइट का ही, ये फाइट फाउट होता है तो साई हो गया। ही फाउट साई ऑफ हिज फादर। ठीक है, यानी कि वह अपने पिता से आँख चुराया, वह अपने पिता से आँख चुराया या चुराता है, अगर कहना है ही फाइट साई ऑफ हिज फादर, वह अपने पिता से आँख चुराता है, क्योंकि ये पास्ट में फाउट है इसलिए चुराया हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और ये देखिए फ्रेज हमारा है टू गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड ये याद रखिए, और हिंदी अर्थ है तो फैलना, बढ़ना। एग्जाम्पल है निपोटिज्म। देखिए दोस्तों ये बहुत ही अभी पॉपुलर वर्ड आज के समय में, आप बॉलीवुड से रिलेटेड देख ही रहे होंगे निपोटिज्म के बारे में कि निपोटिज्म। तो खैर निपोटिज्म से ही वर्ड्स सेंटेंस बना। निपोटिज्म इज गेनिंग
ग्राउंड दिस डेज, तो ये गेन से ही गेनिंग हो गया है, ठीक है। फैलना बढ़ना, तो नेपोटिज्म। अब देखिए तरफदारी, ठीक है, तरफदारी इन दिनों बढ़ती जा रही है नेपोटिज्म की, तो नेपोटिज्म ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा जो फ्रेज है टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री, टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, हिंदी अर्थ है बिना दंड पाए निकल जाना। एग्जाम्पल है दोस्तों, ऑल द कल्प्रिट्स वर punished, all the culprits were punished, only मोहन got off scot free। और सभी दोषी दंडित हुए, केवल मोहन बिना दंड पाए निकल गया। सभी दोषी दंडित हुए, केवल मोहन बिना दंड पाए निकल गया, यानी कि उसको रिहा किया गया। बात तो यही हुआ। दोस्तों गेट ऑफ स्कॉट फ्री नेक्स्ट है हमारा, यानी कि बिना दंड पाए निकल जाना। और ये हमारा पूरा देखिए एक बार ताकि समझ में आए। टू क्राई डिट्टो, हाँ में हाँ मिलाना। इसके बाद टू कट सॉरी फिगर, लज्जित होना। नेक्स्ट है कट शॉर्ट, छोटा बना देना, बीच में रोक देना। नेक्स्ट है डू वन अ गुड टर्न, किसी की भलाई करना। नेक्स्ट है ईट वंस फिल, भर पेट खाना। इंड इन स्मोक, निष्फल जाना। फॉल फ्लैट, कोई प्रभाव पैदा नहीं करना। फैन द फ्लेम, ज्वाला को प्रज्वलित करना। फाइट साई का मतलब होता है आँख चुराना। और गेन ग्राउंड का मतलब होता है फैलना बढ़ना। उसका एक और देख लेते हैं, गेट ऑफ स्कॉट फ्री, बिना दंड पाए निकल जाना। जी हाँ दोस्तों, बिना दंड पाए निकल जाना। और भी कोई एक आध दो छूट रहा है तो आप एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो किस तरह आया जो कि आपको अच्छे से दिख पाए, तो यही तक था। आप इसे लिखिए, याद कीजिए, और इसको मेरे बताए हुए तरीके से इसका उपयोग कीजिए बोलने में, लिखने में। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक। वीडियो कैसा लगा आप बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो की। और देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो बस करना क्या है कि एक प्लेलिस्ट यहाँ है जिससे आप इसी को टच कीजिए तो हमारे वीडियो को डे 1 देख सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा है। कुछ अगर चैनल को सब्सक्राइब हो जाए तो यहाँ से भी टच करके कर सकते हैं, कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। मिलते हैं, तो ध्यान रखें, धन्यवाद।